हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2004 की मूवी एल्फी। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एल्फी को अपने रूम में अकेले सोते हुए। वो उठ जाता है और बहुत ही अच्छे मूड में होता है। एल्फी हमें बताता है कि लड़कियां लड़कों में 3 बातें देखती हैं, उसका फेस, उसका बम और उसकी बॉडी। एल्फी को पता होता है लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है और वो उसमें बहुत अच्छा है। और तभी वो अपनी नेबर से फ्लर्ट करता है घर से निकलते टाइम। उसी रात को एल्फी एक लड़की डोरी के साथ मेकआउट करता है और बताता है कि वो कितनी औसम लड़की है। एल्फी बताता है कि वो शादी से कितना हेट करता है और कभी शादी नहीं करने वाला है। एल्फी को एक गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ वो सीरियस नहीं है पर उसे बहुत प्यार करता है। जब एल्फी उसके घर पहुंचता है तो जूली को कुछ तो और लगता है उसके बारे में, पर एल्फी ने उसकी कुकिंग की तारीफ करके वो बात टाल दी। जब वो लोग बात कर रहे थे, जूली का बेटा मैक्स वहाँ आ जाता है और वो लोग टॉपिक चेंज कर देते हैं। फिर हम मिलते हैं एल्फी के बेस्ट फ्रेंड से, मॉर्लोन, जो कि सेम कार कंपनी में काम करता है एल्फी के साथ। मॉर्लोन को सिर्फ एक ही लड़की पसंद है, लोनीटा, जो कि एक बार में काम करती है जहाँ ये दोनों रेगुलर जाते हैं। एल्फी उन दोनों की डेट फिक्स करने की ट्राई करता है पर नहीं हो पाती है। फिर एल्फी अपने गर्लफ्रेंड के घर जाता है पर जूली उससे गुस्सा थी क्योंकि उसने एक लड़की का अंडरगारमेंट देख लिया था उसके रूम में। एल्फी को याद आता है कि वो शायद उसकी फ्रेंड डोरी की होगी। वो उसके घर से निकल जाता है और लोनीटा के बार में चला जाता है। लोनीटा और एल्फी में बहुत अच्छी बातें होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं। वो दोनों में बातें बढ़ जाती हैं और एल्फी अपने बेस्ट फ्रेंड के प्यार के साथ हुकअप कर लेता है वो नाइट। अगले दिन हम देखते हैं एल्फी का बेस्ट फ्रेंड मॉर्लोन उससे पूछता है कि पिछली रात को क्या हुआ कि लोनीटा उसको डेट के लिए पूछ रही है। फिर उसी शाम एल्फी जूली के बेटे मैक्स की बर्थडे पार्टी पे जाता है पर वो बाहरी रुक के पार्टी देखता है और वो उसके लिए गिफ्ट भी लाया था। वो वहाँ से निकल जाता है और रात होते ही एक क्लब में चला जाता है। क्लब में वेट करते हुए वो 2 लड़कियों से मिलता है। वो दोनों के साथ रूम में जाता है और मेकआउट के बीच में वो मूड में नहीं रहता है और निकल के डॉक्टर को दिखाने जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन शायद स्ट्रेस की वजह से होगा, जो एल्फी को लगता है कि जूली के बारे में वो सोच रहा है। उसका डॉक्टर उसे चेकअप करवाने के लिए बोलता है। घर जाते टाइम वो देखता है कि लोनीटा उसके घर के बाहर रुकी है उसके लिए। लोनीटा उसे बताती है कि वो डॉक्टर के पास आ रही है और वो प्रेग्नेंट है। एल्फी उसे बोलता है कि वो लोग सॉर्ट कर लेंगे सब, पर एल्फी को शायद बच्चा नहीं चाहिए रहता है और वो डरा हुआ है बच्चे को लेकर। एल्फी एक हॉस्पिटल के वॉशरूम में होता है जब उसे एक आदमी जो मिलता है, जो उसे बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ के बाद उसे नहीं पता कि उसके पास कितना टाइम है और बताता है कि लाइफ कितनी छोटी होती है। जो उसे 2 बातें बताता है कि उसको एक लवर ढूंढना चाहिए अपने लिए और उसे अपना दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे वो आखिरी दिन हो। जाते टाइम जो ने अपना कार्ड एल्फी को दिया और कहा कि नेक्स्ट टाइम कभी उसे हैंग आउट करना हो तो उसे कॉल करे। एल्फी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो खुश होकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। अगले दिन एल्फी बहुत ही खुश होता है और एक ओल्ड कपल को राइड देता है। वो लोग एक स्टोर पे रुकते हैं और एल्फी भी स्टोर में चला जाता है। लेडी ने एक अच्छी ड्रेस ट्राई की और एल्फी उसकी तारीफ करता है और वो लेडी लिज उसे इम्प्रेस हो जाती है और जाते टाइम एल्फी से फ्लर्ट भी करती है। फिर नेक्स्ट डे एल्फी को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ने जॉब छोड़ दी है और एक लेटर भी उसके लिए छोड़ा है जिसमें वो एल्फी से माफ़ी मांगता है कि उसने उसके बिजनेस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया और जॉब छोड़ दी। एल्फी अकेले हो जाता है क्रिसमस के टाइम और वो सैड हो जाता है। एल्फी सिटी में ही ड्राइव कर रहा था, तभी उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिसे राइड चाहिए था। वो तभी वो ग्रुप में एक ब्यूटीफुल लड़की को देखता है, निकी। वो निकी के साथ पार्टी करता है पूरी रात और वो दोनों कार की बैक सीट पे हुकअप करते हैं। एल्फी फिर निकी से हर हॉलिडे पे मिलने लगा और वो दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे, पर एल्फी को पता चलता है कि निकी को पीने की आदत है और वो छोटी छोटी बातों पर तमाशा करने लगती है। एल्फी और वो दोनों एक ही फ्लैट में रहने लगे थे अब। एल्फी को लिज का कॉल आता है और वो उसे मिलना चाहती थी। एल्फी उसे मिलने चाहता है और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं दारू पीते हुए। एल्फी अपने घर जाता है जहाँ निकी ने घर डेकोरेट किया हुआ था और उसके लिए डिनर भी रेडी किया था।
निकी उसे बोलती है कि उसे रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए, पर एल्फी उसके लिए भी रेडी नहीं था और ब्रेकअप कर देता है। निकी अपने बैग्स लेकर बारिश के टाइम ही घर छोड़ के चली जाती है। नेक्स्ट डे एल्फी अपने काम पे जाते टाइम एक कैफ़े रुकता है और वहाँ जूली को देखता है। वो जूली को डेट के लिए पूछता है, पर वहाँ एडम नाम का बंदा आ जाता है जूली की टेबल पर। ये देख के एल्फी को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। एल्फी पहली बार लोनली फील कर रहा है। फिर एल्फी गाड़ी एक घर के बाहर रुकाता है और लुनीटा बाहर आती है और कहती है कि मेडलॉन घर पे नहीं है और वो अंदर आ सकता है। एल्फी से बोलता है कि वो पास्ट को भूलना चाहता है और वो बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के उससे बच्चे के बारे में पूछता है। वो अंदर जाता है और लुनीटा बताती है कि वो उसका ही बच्चा है। वो घर से निकल जाता है और बाहर उसे मेडलॉन मिलता है। वो बहुत सैड होता है एल्फी से और एल्फी को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। एल्फी वहाँ से ड्राइव करके निकल जाता है, पर उसे पता नहीं रहता उसे कहाँ जाना चाहिए। एल्फी सैड हो जाता है और रोने लगता है कार में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एल्फी को जो के साथ, जो उसे हॉस्पिटल में मिला था। वो दोनों एल्फी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एल्फी फिर अपनी सिटी वापस जाता है और लिज से मिलने चाहता है फ्लावर्स लेकर। वो लिज को डेट पे लेकर जाना चाहता था, पर लिज उससे मना कर देती है और वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम वो वहाँ कोई आदमी को देखता है जो लिज के बेडरूम में था। एल्फी एक ब्रिज के नीचे रुका रहता है और अपने बारे में सोचता रहता है। वो अपने सारे रिलेशंस के बारे में सोचता है और सोचता है कि उसके साथ अब कोई नहीं रहता और उसे छोड़कर चले गए हैं। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है रिलेशन में नहीं रह के। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।